नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अक्षर में। आज हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन के अंतर्गत आदिकाल की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आदिकाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आदिकाल का सीमांकन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की प्रारंभिक सीमा 993 ईस्वी अर्थात राजा मुंज और भोज के समय से लेकर अंतिम सीमा 1318 ईस्वी तक अर्थात राजा हम्मीर देव के पीछे तक मानी है। आदिकाल की अंतिम सीमा को लेकर विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार आदिकाल की समय सीमा का निर्धारण और इसका नामकरण इस प्रकार किया गया है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल की सीमा 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक मानी है और इसका नाम चारण काल रखा है। वहीं मिस्र बंधुओं ने आदिकाल की समय सीमा 700 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक मानी है तथा इसका नाम आरंभिक काल रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल की समय सीमा 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक मानते हैं और इसका नाम वीरगाथा काल पुकारते हैं। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल की अंतिम सीमा के विषय में बताया है कि यह 1343 ईस्वी तक मानी जा सकती है और इसे नाम दिया है आदिकाल। इनके अलावा कुछ और विद्वान हैं जो आदिकाल के नाम के विषय में अलग अलग मत रखते हैं। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे आदिकाल कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा आदिकाल को चारण काल और संधिकाल कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से अभिहित करते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज बपण काल कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास आदिकाल को वीर गाथा युग कहते हैं। ध्यान रखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा दिया गया नाम मिलता जुलता है तो इसमें भ्रमित ना हो। आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने वीरगाथा युग कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल तो धीरेन्द्र वर्मा ने इसे अपभ्रंश काल कहा है। कपिल कुलश्रेष्ठ ने आदिकाल को अंधकाल नाम दिया है जबकि मोहन अवस्थी नाम के विद्वान आदिकाल को आधार काल कहते हैं। राम खेलावन पांडेय ने आदिकाल को संक्रमण काल या प्रवर्तन काल नाम दिया है तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल का नाम प्रारंभिक या उन्मेष काल किया है। आइए अब आदिकाल के अपभ्रंश साहित्य पर नजर डालते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश नाम का सबसे पहला उल्लेख वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अपभ्रंश भाषा का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी हिंदी साहित्य की शुरुआत प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश साहित्य से माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काल के अंतर्गत अपभ्रंश और हिंदी आरंभिक हिंदी की दोनों रचनाएं शामिल कर लीं, किंतु नई खोजों से यह सिद्ध हो गया है कि उनमें से कुछ रचनाएं ही आरंभिक हिंदी के अंतर्गत आती हैं। आइए अब देखते हैं अपभ्रंश साहित्य के कुछ प्रमुख कवियों के बारे में जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले कवि हैं स्वयंभू। स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। इनका जन्म कर्नाटक में सन 783 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम मारुति देव तथा माता का नाम पद्मिनी था। इन्हें अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि कहा जाता है जबकि विद्वान भोलाशंकर व्यास ने इन्हें अपभ्रंश साहित्य का कालिदास माना है। स्वयंभू की रचनाएं पौम चरिव जिसे पद्मचरित या ऋट्ठणेमि चरिव जिसे अरिष्टनेमि चरित या हरिवंश पुराण कहा गया है तथा पंचमी चरिव हैं। ये सभी रचनाएं प्रबंध काव्य हैं और स्वयंभू छंदस अपभ्रंश के छंदों से संबद्ध रचना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के अनुसार पौम चरिव में 90 संधियां हैं और 5 कांड हैं। स्वयंभू ने 83 संधियों की रचना की। शेष की रचना इनके पुत्र त्रिभुवन ने की थी। इसके प्रथम कांड का शीर्षक है विद्याधर। साहित्यिक दृष्टि से पौम चरिव श्रेष्ठ काव्य है जिसमें राम का विस्तृत वर्णन जैन परंपरा के अनुरूप हुआ है। इसकी रचना शैली कड़वकबद्ध शैली जिसमें कुछ चौपाइयों के बाद दोहा आता है में हुई है। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने धनंजय के आश्रय में की थी। इनकी दूसरी रचना ऋट्ठणेमि चरिव में कृष्ण गाथा का वर्णन है।
दूसरे कवि हैं पुष्पदंत। इनका आविर्भाव 10वीं शताब्दी में माना गया है। इनका उपनाम अभिमान मेरु था। ये पहले शैव थे, बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध पर जैन हो गए। इनको अपभ्रंश साहित्य का व्यास कहा जाता है, जबकि डॉक्टर भोला शंकर व्यास इन्हें अपभ्रंश साहित्य का माघ, भारवी, बाण और भवभूति मानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं महापुराण, अड़य कुमार चरिव, जसहर चरिव हैं। महापुराण, जिसे अपभ्रंश में तिसिद्धि महापुरुष गुण अलंकार कहा जाता है, एक प्रबंध काव्य है। इस प्रबंध काव्य में 63 जैन तीर्थंकरों के चरित्रों का आख्यान 20,000 पदों में किया गया है। इसे जैन पुराण की संज्ञा भी दी जाती है। पुष्पदंत की शेष रचनाओं के हिंदी नाम भी इस प्रकार हैं। अड़य कुमार चरिव को जय कुमार चरित या नाग कुमार चरित या जय कुमार चरित्र कहा जाता है, तथा जसहर चरिव को यशोधरा चरित कहा जाता है। ये दोनों रचनाएं जैन धर्म से संबद्ध खंड काव्य हैं। अगले कवि हैं धनपाल। धनपाल का आविर्भाव भी 10वीं शताब्दी माना जाता है। इनकी रचना भविष्यत कहा या सूर्य पंचमी रास लौकिक कथाओं का आश्रय लेकर जैन धर्म की शिक्षा देने के लिए लिखी गई है। इसमें एक बणिक की कथा को स्वाभाविक घटनाओं के संयोजन द्वारा हृदय के विभिन्न घात प्रतिघातों की अभिव्यक्ति में पूर्ण सफल बनाया गया है। धनपाल की यह रचना चरित काव्यों की एक नई कड़ी है, जिसका प्रभाव आदिकालीन हिंदी रचनाओं पर भी पड़ा है। अगले कवि हैं जोइंद। जोइंद का आविर्भाव भी 10वीं शताब्दी ही माना जाता है। इनकी 2 रचनाएं परमात्म प्रकाश और योगसार हैं। इनकी इन्हीं रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा की शुरुआत होती है। अगले कवि हैं अब्दुल रहमान या अद्दहमाड़। इनकी रचना है संदेश रासक। अब्दुल रहमान का आविर्भाव संभवतः 12वीं-13वीं शताब्दी के मध्य में माना जाता है। ये पश्चिम दिशा में स्थित मलेच्छ देश में उत्पन्न मीरसेन आरच के पुत्र थे। ये जाति के जुलाहा या कोरी थे। जैनोत्तर साहित्य में लौकिक प्रेम काव्य की शुरुआत इन्हीं अब्दुल रहमान के ग्रंथ संदेश रासक से मानी जाती है। भारतीय भाषा में रचित किसी इस्लाम धर्मावलंबी की यह प्रथम रचना है। संदेश काव्य परंपरा का यह ग्रंथ 3 प्रक्रमों या प्रकरणों में विभक्त 223 छंदों का एक खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर के एक वियोगिनी की कथा वर्णित है। साथ ही वियोग वर्णन में खड ऋतु परंपरा का पालन हुआ है। अगले कवि हैं राम सिंह। इनकी रचना है पाहुड़ दोहा। राम सिंह का आविर्भाव 12वीं शताब्दी माना जाता है। इनकी रचना पाहुड़ दोहा में इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों की निंदा की गई है तथा त्याग, आत्मज्ञान, आत्मानुभूति को महत्व दिया गया है। निश्चय ही जोइंद से आरंभ होने वाली परंपरा में लिखित पाहुड़ दोहा दार्शनिक काव्य रचना की एक ऐसी कड़ी है जो हिंदी साहित्य में आदिकाल से रीतिकाल तक निरंतर जुड़ती चली गई है। अगले कवि हैं जिनदत्त सूरि। इनकी रचना का नाम है उपदेश रसायन रास। जिनदत्त सूरि का आविर्भाव 12वीं शताब्दी माना जाता है। अपभ्रंश के चरित काव्यों की परंपरा से भिन्न एक रास्य काव्य परंपरा भी प्रारंभ हुई। इस दृष्टि से जिनदत्त सूरि की रचना उपदेश रसायन रास उल्लेखनीय है। 80 पद्यों का यह नृत्य गीत काव्य रासलीला के उस मूल रूप की ओर ले जाता है जिसमें हिंदी के आदिकालीन रासो काव्य लिखे गए होंगे। कृष्ण की रासलीला के नृत्य गीत काव्यों की भक्तिकालीन कड़ी अपभ्रंश की इसी काव्य परंपरा से जुड़ती है। आज के वीडियो में मित्रों बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे की जानकारी को लेकर के। वीडियो की जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो इसके लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना आपके प्रेम पर छोड़ता हूं। धन्यवाद।